गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। फिर किन्होंने जिन्होंने परमात्मा को देखा है, जिन्होंने परमात्मा को पाया है और परमात्मा से फिर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन महापुरुषों ने हमें बताया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि किसने देखा है, वो वही कह सकता जो इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होता, इस सत्संग नहीं सुनते। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में। छुडानी एक छोटा सा गांव है। बहादुरगढ़ और झज्जर रोड से एक लिंक रोड जाता है, दुल्हेड़ा से एक जाता कबलाना से। तो कबलाना से जो रोड अब पक्का बन गया, पहले कच्चा रास्ता था। छुडानी और कबलाना गांव को मिलाने का एक कच्चा रास्ता था। उसके ऊपर एक जांडी का पेड़ था। उस जांडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ सन 1727 में, संवत 1784 में फाल्गुन उतरते की द्वादशी को दिन के लगभग 9-10 बजे उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। गव्वें चर रही थी। गरीबदास जी के लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। इकलौते पुत्र थे, 10 वर्ष के बच्चे थे उस समय, और ये अपने नाना के यहाँ रहा करते थे। उनके नाना का यानी कोई पुत्र नहीं था, यानी गरीबदास जी का कोई मामा नहीं था। इसलिए उनके पूज्य पिताजी छुडानी में घर जमाई रहते थे और वो सारी जमीन गरीबदास जी को ही प्राप्त हुई थी। 10 वर्ष के बालक थे, बहुत बड़े किसान जाट थे, और उनको परमात्मा मिले वहां छुडानी के खेतों में, जंगल में। सतलोक से चलकर आए परमात्मा। ये परमात्मा का विधान सब वेद भी बताते हैं कि परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ऊपर सतलोक में रहता, ऊपर के लोक में विराजमान है। राजा के समान बैठा सिंहासन पर, मनुष्य दृश्य है, सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है। गरीबदास जी ने आंखों देखा बताया, और यही वेद बताते हैं। तो वहां से चलकर भगवान आए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, और उनको जब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, परमात्मा एक साधु रूप में वहां प्रकट हुए। सतलोक से आकर वहां नीचे जमीन पर उतरे। वहां से एक साधु की तरह, यात्री की तरह चलते आ रहे थे। तो 10-12 और गवाले थे, गोपाल थे, और गरीबदास जी थे। सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी थे। तो महात्मा और अतिथि को देखकर पहले बड़े प्रसन्न हुआ करते थे लोग। बच्चों के अंदर एक विशेष आस्था भर दी जाती थी, और प्रत्येक व्यक्ति की ये धारणा रहती थी कि कोई भी अतिथि आता है उसको भोजन के लिए अवश्य प्रार्थना की जाती थी। क्योंकि उस समय सभी इधर उधर आते जाते थे, सभी को ये होता था कि हमने भी कभी जाना पड़ सकता है। तो एक ऐसी व्यवस्था अच्छी बनी हुई थी कि सभी को आग्रह किया जाता था कि हो सकता श्रम का मारा मना भी कर दे खाना खाते, फिर भी बाई फोर्स प्रार्थना करते थे, ना जी खाना तो खाना ही पड़ेगा, बैठो खाना जरूर खाओ। कई बार ऐसा होता है कि इंसान शर्म के मारे ना कर देता, ना जी खा के आया हूं, तो फिर उसको इस भावना से विशेष आग्रह किया जाता था, ना जी चाहे थोड़ा खा लो। तो गलती से ना निकल जाए कभी, तो वो फिर बेचारा खा लेता था। इस दृष्टिकोण से और पालियों ने बाबा जी देखकर कहा कि महाराज आ जाओ भोजन पा लो। परमात्मा ने कहा बच्चों भोजन तो मैं
अपने गांव से खा के आया हूं। तो उनका जी थोड़ा सा तो खाई लो। नहीं, खा के आया हूं भाई। कौन सा गांव है आपका? परमात्मा ने बताया मेरा गांव सतलोक है, वो कबीर नगर कहलाता है। तो फिर भी उन्होंने विशेष आग्रह किया कि देखो जी, हम अतिथि को, और आप तो साधु हैं, बगैर कुछ अन्न आहार जलपान किए बिना हम जाने नहीं देते, आपने कुछ तो लेना ही पड़ेगा। प्यार से एक विशेष आग्रह से कहा। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है। उन्होंने कहा कि भी ग्वालों ने कहा कि जी दूध पी लो, हमारी गव्वे हैं, जब चाहे हम निकाल लेते हैं, ऐसी अच्छी गव्वे हैं, दूध तो पीना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा भी मैं कंवारी गायों का दूध पिया करूं, कंवारी गाय का दूध पिला दो। तो जो बड़े एज्ड थे वो तो कहने लगे बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को ना, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गाय दूध देती है। परमेश्वर ने कहा भी देख लो, जब आप इतना ही हट कर रहे हो तो मैं दूध पीऊंगा, लेकिन पीऊंगा कुंवारी गाय का। अब वो बड़े लोग थे, वो तो नहीं कुछ बोले, चुप हो गए। गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक, सबसे छोटी कम उम्र के थे। एक बच्चिया लाई अपनी लाडली सी, जिसके गले में एक रस्सा बांध रखा था, रस्सी जो जेवड़ी, उसको पकड़ कर लाए। कहा देखो जी ये बच्चिया ना, इसको बच्चा भी नहीं है, अब ये गर्भ भी धारण नहीं किया है, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा कि कोई बर्तन है तुम्हारे पास, दूध निकाल लेंगे इसका। तो वहां एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा था, 5-7 किलो, जिसमें लस्सी दूध आ सकता था। गरीबदास जी कहे जी धोखा मांझ कर रखा है, ये लो। परमात्मा ने कहा इसके नीचे रखो, जैसे थनों के नीचे रख लिया। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमात्मा ने बच्चिया के कमर पे हाथ मारा और लंबे लंबे सतन हो गए, आशीर्वाद दिया दाता ने, और दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया अपने आप बंद हो गई, और सतन फिर भी लंबे लंबे रहे, जैसे किसी गाय के बच्चा होने के बाद लंबे लंबे सतन हो जाते हैं, ताकि लोगों को प्रमाण रहे कि ऐसा हुआ है। अब गरीबदास जी ने उठा करके वो दूध कहा ले महाराज पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध जलपान किया, ऐसे मुंह लगा के, और तो बर्तन खेतों में होते नहीं थे उसमें, और फिर कहा कि ले बच्चों पी लो ये दूध, ये प्रेम प्रसाद है, ये दूध यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है, मेरे गांव से आया है। जो बड़ी उम्र के थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 50 का, कोई 40 का, कोई 30 के, वो तो कहने लगे हम ना पियो, ये तो जादू जंत्र का दूध निकाला आपने, और फिर आपकी जाति का पता नहीं, आप किस जाति के हो, और ये झूठा दूध हम पीवा को नहीं। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे लो महाराज मुझे दे दो, आपका ये अमृत कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्मा कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में पिछड़ जाते हैं। तो जो पुण्यात्माएं होती है उनके बचपन से ही कुछ विलक्षण उनके गतिविधि होती है। और गरीबदास जी ने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया, और वो सब उठकर चले गए। देखते देखते दूर चले गए, कोई लंबा क्षेत्र था, पशुओं को भी दूर ले गए। गरीबदास जी और परमात्मा दोनों रह गए। परमेश्वर आए इसीलिए थे क्योंकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र नंबर 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त
94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, ऊपर के लोक में, उस अमर धाम में रहते हैं, सतलोक में रहते हैं, रत धाम में रहते हैं। और उनका कबीर नाम है, कबीर देव है वे, और वो वहां से सह शरीर आते हैं बिजली जैसी गति से 1 सेकंड के अंदर, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं और कवियों की तरह आचरण करते हैं। अपने मुख कमल से अपनी महिमा की कबीर वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, चौपाइयों के माध्यम से वो प्रचार करते हैं, और अपने मुख कमल से बोल बोल के वो अमृतवाणी सुनाते हैं। और उस समय वो परमात्मा जब यहां प्रकट होते हैं, उनके बहुत सारे शिष्य भी हो जाते हैं, और वो परमात्मा एक अपने ज्ञान को, यानी उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, उसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, जो परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है। और वो परमात्मा भक्ति के गूढ़ मंत्रों का, गुप्त मंत्रों को भी आविष्कृत करता है, और जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक गिना जाता है, लेकिन वो होता परमात्मा है। तो इस प्रकार से गरीबदास जी को परमात्मा इस अपने विधान अनुसार की अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। कलयुग के अंदर ये परमात्मा किन किन अच्छी आत्माओं को मिले जो दास के नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक बहुत बड़े धनी और वैश्य सेठ थे। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी एक बहुत बड़े किसान थे, ये अरोड़ा जाति थे। आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। आदरणीय दादू साहिब जी, ये एक तेली के घर से जन्म था इनका, मुसलमान तेली थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला दद्दर, हरियाणा, ये किसान थे, जाट थे। और आदरणीय गीसा दास जी साहिब जी गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश के, ये चमार जाति से थे, लेकिन काम किसान का करते थे, इनके जमीन थी। और आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, ये पंडित थे, विद्वान थे, और इनको भगवान मिले थे। फिर इनको सच्चाई से परिचित कराया था। उसके बाद रामानंद जी ने परमात्मा के आंखों देखा, ज्ञान और प्रचार वर्णन किया था। तो इन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले थे। इसी प्रकार गरीबदास जी को मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी से परमात्मा ने इस संसार की व्यवस्था बताई। उन्होंने क्या बताया कि कोट जन्म तो भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खर बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुरकू जाके तो फिर भी जन्म मरण में आया। असक जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दरमद मैल मठ बोरे, फिर बोर ना दे धरे रे। दोजक बिष्ट सभी ते देखे, राजपाठ के रसिया, और 3 लोग से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। काफी देर प्रवचन किए मालिक ने। गरीबदास जी बहुत प्रेरित हुए। क्या परमात्मा ऐसा भी स्थान है जहां पर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती?
परमात्मा ने कहा कि तुम पहले वहीं रहा करते थे, यहाँ गलती से आ गए, और वो स्थान बहुत उत्तम है, वह मृत्यु कभी नहीं होती, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है। और यहाँ तो आपके दादे गए, परदादे चले गए, और आप भी बेटा ऐसे ही मर जाओगे। ये लोग ठीक नहीं है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।